Dear students, this is chapter 9, part first, the comet of class 8. In this chapter, we will study about comet. This is a story, and in this story, दत्ता, मिस्टर दत्ता, ही डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट. उस मिस्टर दत्ता ने एक न्यू कॉमेट डिस्कवर किया है, और जो ये कॉमेट है ये अब धरती से टकराएगा. और ये जो धरती से इसका टकराना है इसको कोई रोक नहीं सकता. लेकिन जब ये धरती से टकराएगा तो साइंटिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं, और रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, धार्मिक जो लीडर होते हैं, ये धार्मिक जो लोग होते हैं, वो कैसे इसका विरोध करते हैं या उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. अगर हम बात करें तो दिसंबर की बात है और बहुत ठंड है बाहर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ब्रीज होता है हवा का झोंका. और इंद्राणी देवी जो सो रखी, दत्ता की वाइफ है ये, इंद्राणी देवी सोई हुई है, और जो दरवाज़ा है वो आधा खुला हुआ है. और वो जानती है कि ये दरवाज़ा आधा खुला क्यों होगा, क्योंकि दत्ता उसके साथ वहाँ बेड में नहीं सो रखे हैं. तो ये दत्ता कहाँ गए हैं, और अब उसको पता है कि जो दत्ता है वो हॉबनॉब करने के लिए गए हैं दिव्या के साथ. हॉबनॉब होता है फ्रेंडली टॉक, बातचीत करना. और दिव्या यहाँ पे एक टेलीस्कोप है, उसका नाम है. और वो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने टेलीस्कोप दिव्या को, उसके साथ बात करना, समय व्यतीत करना, कि उनको इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि दरवाज़ा उनको बंद करना है. इसीलिए इंद्राणी देवी कंप्लेन कर रही है, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है और दरवाज़ा खुला है. और उसके बाद वो मुस्कुरा भी रही है, अपनी स्माइल को रिप्रेस कर रही है, स्माइल को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि जो उसके हस्बैंड हैं उनका भुलक्कड़ स्वभाव है, ऑब्लिवियस होता है भुलक्कड़ स्वभाव, और वो ज़िंदगी की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में नहीं जानते. और डॉक्टर ने कहा है दत्ता को कि उसको ठंड से बच के रहना है, फिर भी जो दत्ता है उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और बाहर ठंड में जा चुके हैं. दिव्या जो कि टेलीस्कोप है उससे स्टार गेजिंग करने के लिए, तारों को देखने के लिए. सो हेयर यू कैन सी दत्ता टेलीस्कोप से स्टार गेजिंग कर रहे हैं, और ये पीछे बीवी इंद्राणी देवी खड़ी है स्वेटर लेके. अब बगल में एक चेयर है, और वो जानती है कि जो दिव्या है उन्होंने उसके हस्बैंड के ऊपर, दत्ता के ऊपर जादू कर रखा है. सो कास्ट स्पेल ऑन का मतलब जादू कर रखा है कि वो इतना ज़्यादा उसके साथ, दिव्या के साथ समय व्यतीत करते हैं. तो वो एकदम से निकालती है स्वेटर और अपने शॉल ओढ़ के जाती है छत पर, और वहाँ जाके ब्रेकअप करती है टैट ए टैटे विद दिव्या, मतलब कि जो उसके हस्बैंड की प्राइवेट टॉक है. सो टैट ए टैट का मतलब होता है प्राइवेट टॉक जो है दिव्या के साथ, उसको वो डिस्टर्ब करती है. और वो देखती हैं कि जो मिस्टर दत्ता हैं उसके हस्बैंड, वो बिल्कुल दिव्या जो कि टेलीस्कोप है उसके माध्यम से, बिल्कुल आँखों से, उसके लेंसेज से होते हुए देख रहे हैं. और जो दत्ता हैं उन्होंने ये टेलीस्कोप जब ख़रीदा था तो वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थे, बहुत ज़्यादा रोमांचित थे, और उन्होंने अपने इस टेलीस्कोप का नाम दिया दिव्य चक्षु, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन आई. इंद्राणी देवी जो हैं उनको ये नहीं पसंद, उनको ये दिव्या नहीं पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि एक स्त्री के जैसे इस दिव्य चक्षु ने, इस दिव्या ने, टेलीस्कोप ने अधिकतर मेरे हस्बैंड का अधिकतर समय ये दिव्या ही ले लेती हैं, ये टेलीस्कोप ही ले लेती हैं, इसलिए उसको ये दिव्या नहीं पसंद, ये टेलीस्कोप नहीं पसंद. अब दत्ता ने क्या किया, दत्ता की एक एम्बिशन है, उसका एक उद्देश्य है जीवन में, वो एक कॉमेट ढूंढना चाहता है, और इसीलिए इस टेलीस्कोप के माध्यम से वो तारों को निहारता रहता है कि किसी दिन वो एक कॉमेट को डिस्कवर करेगा, और फिर दिव्या की मदद से वो बहुत सारे समय तक स्टार गेजिंग करता रहता है. स्टार गेजिंग होता है तारों को निहारना. उसके बाद इंद्राणी देवी आती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि ये स्वेटर पहन लो, क्या तुम चाहते हो कि नवीन बाबू जो हैं डॉक्टर, वो तुम्हें ये कहें कि तुम्हारी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, अब तुम बेड रेस्ट लो. और अब जो दत्ता हैं ये एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हैं, और ये इनका एक सीक्रेट एम्बिशन है लाइफ में. सीक्रेट एम्बिशन क्या है, ये एक दिन डिस्कवर करना चाहते हैं एक नया कॉमेट. अब कॉमेट जो है
जो ये कॉमेट होते हैं ये रिमोट कॉर्नर्स ऑफ सोलर सिस्टम से आते हैं, मतलब सोलर सिस्टम में ऐसे एरिया से ये आते हैं जो बहुत दूर होते हैं, और प्लैनेट की जैसे इनका भी ऑर्बिट होता है, लेकिन जो कॉमेट्स का ऑर्बिट है वो कोई फिक्स्ड नहीं होता, बहुत एक्सेंट्रिक होता है। सो बहुत सालों में ऐसा बहुत कम होता है कि कॉमेट्स धरती के पास आए। सो वंस इन अ वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू सन, इट हैज़ अ लॉन्गेस्ट टेल। और जब ये कॉमेट सूरज के पास आता है तो उसकी एक लंबी सी टेल दिखाई देती है, और धीरे धीरे जो ये कॉमेट होता है फिर ये अंधकार की ओर जाता है, और धीरे धीरे फिर ये गायब हो जाता है, और बहुत सारे सालों तक फिर नज़र नहीं आता। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये प्रोफेसर दत्ता हैं, इनकी जो दिव्या है, टेलीस्कोप है, वो 8 इंच की है, और ये जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं इनके पास तो जिंजैटिक टेलीस्कोप्स है। जिंजैटिक का मतलब बहुत बड़े बड़े, लेकिन फिर भी दत्ता जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े स्टार्स को ढूंढ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी गैलेक्सीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो इनके लिए कॉमेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि ये कॉमेट की तरफ ध्यान ना दें, और इसीलिए अब दत्ता को लगता है कि बहुत जल्दी दत्ता एक कॉमेट डिस्कवर करेंगे, क्योंकि जो ये प्रोफेशनल्स हैं इनका ध्यान कॉमेट की तरफ नहीं है, इनका ध्यान गैलेक्सीज़ की तरफ है और बड़े बड़े स्टार्स के तरफ है। अब दत्ता को लगता है कि आज की जो रात है ये कुछ ख़ास रात होगी, क्योंकि इन्होंने वो जो पुराने स्टार्स को ये देखते रहते हैं, उनके बीच में इन्होंने एक धुंधला सा कोई स्ट्रेंजर देखा है, कोई स्ट्रेंजर हेवनली बॉडी देखी है उन धुंधले स्टार्स के बीच में। और जब इसने दोबारा से देखा और कैलकुलेशंस की, तो फिर एब्सेंट माइंडेड है ये, मतलब बहुत ज़्यादा अपना डेली ये वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मेटिकुलस हैं अपने ऑब्जर्वेशंस को लेके। मेटिकुलस होता है वेरी केयरफुल, और अब ये कह रहे हैं कि इनसे गलती नहीं हो सकती। इन्होंने जो एक स्ट्रेंज हेवनली बॉडी डिस्कवर की है, ये एक नया कॉमेट है। और 2 दिन बाद आनंद बाज़ार पत्रिका में ये खबर आ गई कि कलकत्ता के एक आदमी ने एक नया कॉमेट डिस्कवर किया है। तो श्री मनोज दत्ता इनका पूरा नाम है, जो कि रेजिडेंट हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता। आउटस्कर्ट्स होता है कलकत्ता का बाहर का एरिया, और वो ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने एक नया कॉमेट ढूंढ निकाला है, और ये पिछले दो रातों को उन्होंने इस चीज़ को देखा है, और उन्होंने इसकी खबर दी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को। उन्होंने इस बात की खबर दी है दत्ता ने इस न्यू कॉमेट के बारे में। अब जब IIA के साइंटिस्ट को पता चला, तो उन्होंने 90 इंच टेलीस्कोप की मदद से इस बात को कंफर्म किया कि दत्ता की बात बिल्कुल सही है, और दत्ता ने एक नए कॉमेट को डिस्कवर किया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दत्ता के नाम से लोग जानते हैं, उसके फ्रेंड्स अब इस बात को जान गए हैं, वो उसको एडमायर कर रहे हैं, और अब थोड़े महीनों बाद इस कॉमेट को हम आंखों से देख पाएंगे, और पूरा श्रेय जो जाता है वो जाता है 8 इंच टेलीस्कोप, जिसको कि दिव्या कहा जाता है, क्योंकि इसी की मदद से दत्ता ने इस कॉमेट को डिस्कवर किया। अब 1 हफ्ते बाद ये बातें कंफर्म हो चुकी हैं। IIA ने पूरी दुनिया को बताया कि मनोज दत्ता ने एक नया डिस्कवर किया है कॉमेट, और जो कॉमेट को डिस्कवर करता था उस इंसान के नाम पे ही कॉमेट का नाम रखा जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने डिस्कवर किया दत्ता ने ये कॉमेट दत्ता को, तो उसकी बहुत पब्लिसिटी हुई, सब लोग उनको बधाई देने लगे। लेकिन जो दत्ता है वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट होता है जो अपने आप में ही खोया रहता है, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता। तो दत्ता बहुत फेडअप हो जाता, परेशान हो जाता है, और वो गुस्से में कहता है कि काश मैंने ये कॉमेट डिस्कवर ना किया होता। इतने सारे लोग उससे मिल रहे हैं, इतने सारे फ़ोन कर रहे हैं कि वो अब इतना परेशान हो गया, और गुस्से में कहता है कि काश मैंने ये कॉमेट डिस्कवर ना किया होता। अब ये इसी बात को इंद्रानी देवी भी सहमत होती है, और वो कहती मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन मेरा रीज़न जो है वो दूसरा है। तो दत्ता कहते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा क्या रीज़न है।
तो इंद्राणी देवी अपने हस्बैंड को कहती हैं कि जो ये कॉमेट्स होते हैं ये दुर्भाग्य लेके आते हैं, और तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारा परिवार है, हमारा एक परिवार है, और अब तुमने इस कॉमेट को ढूंढा है, डिस्कवर किया है, तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य लेके आएगा और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर है। तो मैं भी चाहती थी कि ये गलत हुआ कि तुमने इसको डिस्कवर किया। दत्ता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा कि तुम्हारे पास एमए की डिग्री है, फिर भी तुम्हारा सुपरस्टिशन जो है, अंधविश्वास है, वो ख़त्म नहीं हुआ, और ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो डिस्कवरीज़ होती हैं इनका कोई लेना देना नहीं है कैलामिटीज़ के साथ। कैलामिटीज़ होती हैं आपदाएं, जैसे तूफ़ान आना, जैसे सुनामी आना, कैलामिटीज़ बेटा, जैसे अर्थक्वेक वगैरह। और इसके कॉन्ट्ररी अगर हम साइंस की बातें करें तो साइंटिफिकली इनके पीछे रीजंस होता है, और ये जो कॉमेट्स वगैरह हैं ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन लास्ट कमेंट जो था दत्ता का, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो ये कॉमेट दत्ता है ये धरती से टकराने वाला है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। अब जब इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है तो ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी दत्ता के डिस्कवरी के ऊपर काफ़ी सारे पेपर्स लिखे हैं, थ्योरीज लिखी हैं। तो उसको लेके कोई जॉन मैक्सफर्सन हैं जो कि डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैं, वो बुलाते हैं डॉक्टर फोर्सिथ को बुलाते हैं अपने पास, और वो कहते हैं कि तुमने जो ये फाइंडिंग्स की हैं, जो तुम ये लिखने वाले हो, और तुम मेरे से मिलने के लिए आओ, और जो हमारी ये मीटिंग होगी ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होगी, आप इसके बारे में किसी को नहीं कहेंगे। तो अभी यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो जॉन मैक्सफर्सन हैं जो कि डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैं, वो डॉक्टर फोर्सिथ को इन्वाइट कर रहे हैं एक प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। अब यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि कोई बाउलर हैटेड मैन है जो कि मेंटल पीस के पास आते हैं, और वो जेम्स एंटर हिज सिटिंग रूम, जेम्स जब वहाँ पे एंटर करते हैं और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर उनको लेके आते हैं, और अब वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जॉनसन, वो लेके जा रहे हैं जेम्स को लेके जा रहे हैं मिलाने के लिए, एंड अब इनका कम्युनिकेशन होगा। सो जो जेम्स हैं अब वो मिलेंगे अब जेम्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो मिलने वाले हैं सर जॉन मैक्सफर्सन से। जो मैंने बताया आपको कि ये दोनों प्राइवेट में कम्युनिकेशन करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे कि जैसा ये जो कॉमेट दत्ता है ये अब अर्थ से टकराएगा, और अगर ये बात पब्लिश हो जाती है तो जो लोग हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होगी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। सो जो जेम्स है वो बहुत ज़्यादा हैरान है। उसने कहा कि तुम्हें मेरा ये पेपर कैसे मिला? ये तो मैंने जो अपनी रिपोर्ट है ये तो मैंने एक मैगज़ीन को दी थी जिसका नाम नेचर है, मैंने उसको ये दी थी पब्लिश करने के लिए। तो सर जॉन ने कहा कि जो उसका एडिटर है टेलर, जो एडिटर है नेचर का, वो मेरा दोस्त है और उसने मुझे इस रिपोर्ट के बारे में बताया। तो फिर जो जेम्स है वो बहुत ज़्यादा हैरान है कि ऐसा कैसे हुआ। अब यहाँ पे बस ये कह रहे हैं, जॉन मैकफर्सन कह रहे हैं कि पज़ल होने की बात नहीं है और ज़्यादा परेशान मत होइए। आपने जो ये रिपोर्ट बनाई है ये अगर नेचर नाम की पत्रिका के द्वारा पब्लिश हो जाती हैं तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पैनिक होगा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो हमें इस प्रकार का कोई भी न्यूज़ पब्लिश नहीं करना है और जनता को परेशानी में नहीं डालना है। अब यहाँ पर जो जॉन मैकफर्सन है उनके बीच में और ये जो जेम्स फॉरसाइथ हैं इनके बीच में डिस्कशन हो रहा है, और जेम्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, जो कॉमेट दत्ता है वो धरती से टकराएगा और ये इनइवाइटेबल है, हम इसको रोक नहीं सकते और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उसके ऊपर फिर जो जॉन मैक्सफर्सन कहते हैं कि आपने रेयर सर्कमस्टांस के बारे में सोचा है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनइवाइटेबल है ये और कॉमेट दत्ता धरती से टकराएगा, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें थोड़ा ही क्यों ना हो लेकिन अपने पर यकीन होना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि कॉमेट दत्ता धरती से ना टकराए।
अब उसके बाद यहाँ पे जो एंड के पैराग्राफ्स हैं, यहाँ पे दोनों अब सहमत हो रहे हैं। जो जेम्स हैं वो भी रेडी हो रहे हैं जॉन मैकफर्सन की बात पे, और वो कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग इंटरनेशनल साइंटिस्ट की मीटिंग करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कॉमेट दत्ता है वो धरती से ना टकराए और ज़्यादा जान और माल की हानि ना हो। और कहते हैं ये थोड़े टाइम तक हम इस पेपर को, रिपोर्ट को, ट्रुथ को छुपा के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉमेट दत्ता का कोलिजन धरती से ना हो। अब एंड में जॉन मैकफर्सन कहते हैं कि जेम्स को कि अपनी इस रिपोर्ट को आप गुप्त रखो, तब तक के लिए मैं प्लानिंग करता हूँ और इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मीटिंग करते हैं। और जो ये इम्पॉसिबल टास्क है, जो ये टास्क इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि कॉमेट दत्ता तो धरती से टकराएगा और ये बहुत कन्फर्म है, लेकिन हम फिर भी इस इम्पॉसिबल टास्क को कि कॉमेट दत्ता को धरती से ना टकराने दें, इसके ऊपर काम करते हैं। और हम दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट की मीटिंग करते हैं और अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था द कॉमेट का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।